अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल मैजिक पीके पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम मुख्तलिफ फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए रिवर्स लुकअप सीखेंगे। आजकल के दौर में एक्स लुकअप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हुआ है क्योंकि ये रिवर्स लुकअप करता है और ये बना ही रिवर्स लुकअप के लिए। लेकिन पास्ट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस थे जिनका हमने सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया या हमें उनका पता नहीं है कि वो भी रिवर्स लुकअप कर सकते हैं। तो मैं आपको वो तमाम फंक्शंस जो रिवर्स लुकअप कर सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा और सिखाऊंगा। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक्स लुकअप, जिसका बहुत ज़्यादा शोर है कि वो रिवर्स लुकअप करता है, वो कैसे काम करता है मैं इसको सबको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हम एक्स लुकअप लिखेंगे। जैसे लिखेंगे तो इसके पैरामीटर्स ओपन हो जाएंगे। इसके पैरामीटर्स जो होंगे वो लुकअप वैल्यू होगी कि वैल्यू हमने कौन सी सर्च करनी है। ये मैंने नीचे इसको सिंटैक्स लिखे हुए हैं कि लुकअप वैल्यू कौन सी होगी। हमारी लुकअप वैल्यू ये वाली होगी। मैं इसके बाद कॉमा डालूंगा और लुकअप अरे कौन सा होगा। लुकअप अरे हम इस पूरे अरे को सिलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि हम वो एरिया जहाँ पे हमारी ये वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे। ये वैल्यू हमारी चूंकि इस अरे के अंदर है जो कॉलम डी में है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। F4 से इसको लॉक कर देंगे, फिर कॉमा डालेंगे। तो उसके बाद रिटर्न अरे के उसकी जो वैल्यू रिटर्न कहाँ से वो दे तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो उसको सेकंड कॉलम के तौर पर लेगा और उस वहाँ से उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। कॉमा डालेंगे। अगर वो वैल्यू मैच नहीं होती या हमारा वो डाटा वहाँ पर मौजूद नहीं है तो उसका रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है, हम वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। डाटा नॉट फाउंड, कोई भी चीज टाइप करके वो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और उसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे P003 जो था वो जो मौजूद है लिहाजा उसने इसका डाटा फेच करके दे दिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा कोड लिख देता हूँ जो हमारे रे के अंदर मौजूद नहीं है तो वो डाटा नॉट फाउंड का ऑप्शन दे देगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो हमारे ओल्ड वर्जन्स के अंदर हमारे जो फंक्शंस थे उनको मैं वन बाय वन एलैबोरेट करूंगा कि वो कैसे हम लगाते थे या हम कैसे उनके जरिए भी रिवर्स लुकअप कर सकते हैं। उसमें हमें एडवांस एक्सेल की जरूरत नहीं पेश आएगी, एक्स लुकअप की जरूरत पेश नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो ओल्ड वर्जन्स के अंदर पाए जाते थे। ये तमाम फंक्शन जो मैं एलैबोरेट करूंगा वो एक्स लुकअप के अल्टरनेट फंक्शंस हैं जो कि पास्ट में हम यूज करते आए हैं। सबसे पहले लुकअप फंक्शन है। लुकअप फंक्शन क्या करता है? लुकअप फंक्शन के अंदर जब हम लुकअप लिखते हैं तो वो उसके जो पैरामीटर्स ओपन होंगे, सिंटैक्स ओपन होंगे, वो सबसे पहले लुकअप वैल्यू का होगा। ये नीचे जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप देखें, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू चूंकि मेरी ये जो है F3 के अंदर है, ये कोड लिखा हुआ है, इसकी सिलेक्शन कर दूंगा, कॉमा डालूंगा। उसके बाद लुकअप विक्टर है कि इस जो वैल्यू को मैंने किस रेंज से ढूंढना है, सर्च करना है, तो वो ये वाली वैल्यू है या ये वाला अरे है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद कॉमा डालूंगा और उसके बाद उसका रिजल्ट विक्टर के इस विक्टर के अगेंस्ट किस इसका रिजल्ट कहाँ से आए। तो इसका रिजल्ट मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, सेल में से भी, माउस में से भी, नेम में से भी, कि जो आइटम नेम है वहां से भी ले सकता हूं। क्योंकि मैंने आइटम नेम लेना है तो लिहाजा मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा तो उसने उसका रिजल्ट दे दिया है। अब मैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाऊंगा, वो है वी लुकअप। वी लुकअप के जरिए भी हम रिवर्स लुकअप कर सकते हैं। अमूमन जो ये होता है कि हमारी जो आम रूटीन में हम सर्च करते हैं वो वर्टिकल या हॉरिजेंटल जो भी सर्च करते हैं वो लेफ्ट टू राइट की तरफ करते हैं। लेकिन ये तमाम फंक्शंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रिवर्स हैं। इसको चाहे हम मिडल से सर्च करना शुरू कर दें, हमारी जो वैल्यू जिससे हमने सर्च करना है, चाहे राइट से, लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से, ये हमने उसको 3 डायमेंशंस के अंदर सर्च करना होता है। लिहाजा हम इसको रिवर्स लुकअप का नाम देते हैं। वी लुकअप के जरिए हम कैसे इसको सर्च कर सकते हैं, मैं यहाँ पे वी लुकअप लिखूंगा। उसके सिंटैक्स जो ओपन होंगे सबसे पहले लुकअप वैल्यू का होगा, मैं वो ये दे देता हूँ। उसके बाद जो होगा टेबल अरे कहाँ है। टेबल अरे के अंदर मैं यहाँ पे उसको खुद मैनुअली टेबल अरे बनाऊंगा कि मेरे टेबल अरे क्या है। उसको मैं चूज फंक्शन यूज करूंगा। चूज फंक्शन जो होगा वो ये ऑप्शन देगा कि मैं अपने टेबल को खुद बना सकूं। ब्रैकेट ओपन करूंगा और उसके बाद करली ब्रैकेट डाल दूंगा।
यहाँ पे मैं अरे लिखूंगा कि पहला अरे जो मेरा होगा वो 1, वो कौन सा होगा, और सेकंड 2 अरे मैं लूंगा, मैं 3 भी लिख सकता हूँ, 4 भी लिख सकता हूँ, जितने मेरे डाटे के अंदर कॉलम्स होंगे उतनी मैं नंबर्स लिख सकता हूँ। अभी चूंकि मैंने 2 नंबर में से डाटा फैच करना है, दूसरे कॉलम में से डाटा फैच करना है, लिहाजा मैंने 2 लिखा और करली ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद मैं कॉमा डालूंगा तो चूज फंक्शन कहीं वो पूछेगा कि इस नंबर 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू 1 होगी वो कौन सी होगी, वो अरे कौन सा होगा। मैं ये दे देता हूँ कि ये मेरा अरे 1 है। हालांकि ये जब हम ये लुकअप लिखते हैं तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे होता है, तो लिहाजा मैं इसको कॉलम 1 नॉमिनेट करूंगा। उसके बाद मैं कॉमा डालूंगा और उसके बाद वैल्यू 2 का पूछेगा कि उसकी वैल्यू 2 कौन सी होगी, मैं इसकी वैल्यू 2 ये दे देता हूँ और उसके बाद मैं इसका ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो ये चूज फंक्शन क्लोज हो गया है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि मैंने दूसरे कॉलम में से 1 कॉलम सेकंड कॉलम इससे रिजल्ट फेच करना है, तो लिहाजा इधर मैं 2 लिख दूंगा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा, तो वो कीबोर्ड आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा इंडेक्स का है। इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करता है, इसके अंदर हम मैच फंक्शन भी यूज करेंगे। पहले मैं मैच फंक्शन एलैबोरेट कर दूं कि मैच फंक्शन क्या है। मैच फंक्शन किसी भी वैल्यू को किसी अरे के अंदर में से उसकी पोजीशन फेच करके देता है कि वो कितनेवें नंबर पर है। जैसे मैं मैच लिखता हूं और ये वाली वैल्यू देता हूं जो मेरी P003 की है, तो वो उसके बाद मैं कॉमा डालता हूं तो इसको मैं लुकअप रे, मेरा लुकअप रे कौन सा, ये वाला है, इसमें कितनेवें नंबर पर ये पड़ा हुआ है। कॉमा डाल के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 डाल के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूं, तो वो 3rd नंबर का देगा कि मेरी जो वैल्यू है वो 3rd नंबर पर पड़ी हुई है, वो उसका नंबर देगा, रो नंबर देगा। इसी फंक्शन को मैं इंडेक्स फंक्शन के अंदर यूज करूंगा। इंडेक्स फंक्शन क्या है, इंडेक्स फंक्शन होता है कि अरे होता है कि हमने रे कौन सा है वो, उसके बाद रो नंबर देना पड़ता है और कॉलम नंबर देना पड़ता है। मैं इंडेक्स लिखूंगा, उसकी जो पहले अरे होगा मैं वो ये अरे दे देता हूँ। मैंने ये अरे बना दिया कि ये मेरा अरे है, इसमें से डाटा फेच करना है। उसके बाद कॉमा डाला और अब मैंने कॉलम नंबर जो डालना है कि कितने नंबर पर मेरा जो डाटा पड़ा हुआ है उसका कॉलम नंबर बताओ, तो वो मैं करूंगा मैच फंक्शन यूज करूंगा और यहाँ पे वैल्यू ये दूंगा, कॉमा उसको यहाँ से फैच करे कि इतने कॉलम में से जो रो नंबर होगा उसके जो इक्वल बराबर जो भी आंसर होगा वो फैच करके दे। और इसको मैं कॉमा 0 डालूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए और इंडेक्स का भी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा, तो उसने आंसर कीबोर्ड दे दिया। अब मेरा नेक्स्ट फंक्शन जो है वो डी गेट का है। डी गेट फंक्शन क्या काम करता है, डी गेट फंक्शन डाटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया 3 सिंटैक्स के ऊपर मुश्तमिल है। यहाँ मैं डी गेट लिखूंगा तो इसके जो सिंटैक्स ओपन होंगे, सबसे पहले डाटाबेस है। डाटाबेस में ये सारी सिलेक्शन दे दूंगा। उसके बाद मैंने फील्ड देना है कि मैंने कौन से फील्ड में से डाटा फैच करना है, कोड में से सर्च करना है, सेल में से या नेम में से। लिहाजा चूंकि मेरी जो वैल्यू है वो नेम में फैच कर रहा हूँ, तो मैं इस फील्ड को इधर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद क्राइटेरिया देना है, कॉमा डालकर। कॉमा डाल के क्राइटेरिया जो होगा वो ये होगा कि ये इन दोनों सेल्स को मैं सिलेक्ट कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर करूंगा। तो जो डी गेट फंक्शन है वो कीबोर्ड को रिवर्स लुकअप का काम करते हुए उसको भी फेच कर देगा। अगर इसकी मैं वैल्यू चेंज करता हूं तो ये देखें ऑटोमेटिकली डाटा वैसे ही चेंज होता जाएगा, अपडेट होता जाएगा। आखिरी फंक्शन जो है वो फिल्टर फंक्शन का है। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, उसके सिंटैक्स ये हैं कि सबसे पहले अरे होगा, उसके बाद इंक्लूड होगा और इफ एम्प्टी। मैं यहाँ पे फिल्टर फंक्शन लिखूंगा और इसकी ब्रैकेट ओपन करूंगा, सिंटैक्स ओपन हो जाएंगे। तो इसकी जो रेंज होगी मेरी ये वाली रेंज होगी, मेरा अरे ये होगा। उसके बाद मैं कॉमा डालूंगा तो इंक्लूड, मैंने वो कौन सी रेंज है जहाँ पे मेरी वैल्यू जो पड़ी हुई है, मैं ये वाली रेंज दे दूंगा जहाँ पे मेरी जो सर्चेबल वैल्यू पड़ी हुई है। इसको मैं इक्वल डाल के ये कर दूंगा कि मेरा जो क्राइटेरिया इंक्लूड का जो है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू इक्वल टू किस वैल्यू के अगेंस्ट उसने फैच करना है। कॉमा डालूंगा और नॉट फाउंड के लिए मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाटा नॉट फाउंड या कुछ भी लिख दूंगा। ये उस सूरत में है कि अगर डाटा हमारा वहां पे मैच ना करे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो उसने आंसर कीबोर्ड दे दिया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रिवर्स लुकअप की वीडियो पसंद आई होगी।
इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको कौन सा फंक्शन सबसे ज़्यादा बेहतर लगा है। आपके कमेंट्स का मैं मुंतज़र रहूँगा। खुदा हाफिज़।